दोस्तों, संविधान ज्ञान चर्चा के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल हमारी भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेलने गई हुई है। उसी दौरान हमारे भारतीय खिलाड़ियों पर, जो कि जिस समय फील्डिंग कर रहे थे, तो कुछ ऑस्ट्रेलियन दर्शकों ने कुछ अभद्र टिप्पणी की और टिप्पणी इस प्रकार की कि वो कुछ रंग भेद या फिर हमारे गोरे काले होने पर और कुछ गलत व्यवहार किया। तो हमारे खिलाड़ी जो बाउंड्री पर थे, उन्होंने इसकी शिकायत वहाँ के जो उस समय रेफरी थे उन्हें की, एम्पायर को। और एम्पायर ने फिर कुछ देर के लिए खेल रोका रखा और पुलिस को बुलाकर वहाँ के दर्शकों में से जो टिप्पणी कर रहे थे इस तरह की, उनमें से बताया जाता है कि 12 लोगों को स्टेडियम से बाहर का रास्ता दिखाया। इस टिप्पणी को लेकर हमारे कप्तान श्री विराट कोहली जी ने, हमारे पूर्व क्रिकेटर श्री सहवाग जी ने, हमारे पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई के अभी चेयरमैन गांगुली जी ने, सभी ने बहुत कड़ी शब्दों में इसकी निंदा की और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से मांग की कि इस तरह का व्यवहार खेल के दौरान या किसी भी भारतीय के विरुद्ध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने हमें, हमारी गवर्नमेंट को यह आश्वासन दिया कि हम इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया में रंग भेद की नीति को लेकर काफ़ी स्पष्ट कानून है और काफ़ी कड़े कानून हैं। वहाँ इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि किसी के भी खिलाफ आप ऊंच नीच या उसके रंग से आप किसी तरह की कोई भेदभाव की भावना नहीं रखेंगे। हमें बड़ा अच्छा लगा कि हमारे क्रिकेट के सभी लोगों ने एकजुट होकर इस बात की आलोचना की, निंदा की और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट पर हमने दबाव बनाया। परंतु मेरा सवाल ये उठता है कि यदि ये घटना क्रिकेट पे हुई है, क्रिकेट के मैदान में हुई है, तो क्रिकेट के सभी लोगों ने, क्रिकेट से जुड़े सभी लोगों ने इसकी निंदा की। बल्कि होना ये चाहिए कि हमारे भारतीय पर यदि कहीं भी इस तरह की कोई टिप्पणी होती है तो वहाँ ऐसा नहीं है कि जिस खेल के प्रति या जिस खिलाड़ी के प्रति ऐसी टिप्पणी, ऐसा कुछ व्यवहार हुआ है तो उसी से जुड़े हुए लोगों को इसकी आलोचना करनी चाहिए। बल्कि हमारे सभी भारतीयों को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए। और इसमें हमें हॉकी से जुड़े हुए प्रतिनिधियों को भी, फुटबॉल से जुड़े हुए प्रतिनिधियों को भी, या जितने भी खेल हम भारत के लोग खेलते हैं, उन सभी के प्रतिनिधियों को इसका विरोध करना चाहिए। परंतु इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खुद के देश में, हमारे खुद के भारतीय देश में किस तरीके से हर रोज़ प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, टीवी, सभी तरह का जो है, किस तरह से हम लोग यहाँ पर खुलेआम किन्हीं जातियों को हम ऊंची जाति बताते हैं, किसी जातियों को हम नीची जाति बताते हैं। और टीवी पर या ख़ास तौर से
प्रिंट मीडिया में, डिजिटल मीडिया में आजकल बहुत ही ऐसे तरीके से बात की जाती है कि ऊंची जाति ने नीची जाति के लोगों पर अत्याचार किया। हमें आज तक ये नहीं समझ में आया कि जाति कौन सी ऊंची होती है और कौन सी नीची होती है। इसका कौन सा पैमाना है, किस पैमाने पर किसी जाति को ऊंची जाति कहा जाता है, किसी जाति को नीची जाति कहा जाता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल प्रिंट मीडिया में भी और डिजिटल मीडिया में भी आजकल एक नई जाति उभर कर आई है जिसको लोग कहते हैं दबंग जाति। हमें आज ये नहीं समझ में आया आज तक कि अब एक नई जाति दबंग जाति कौन सी आ गई है। बहुत बार जब कोई संप्रदाय दूसरे संप्रदाय पर अत्याचार करता है तो हमारी प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया इस तरह से कहती है कि ऊंची जाति के लोगों ने नीची जाति के लोगों पर अत्याचार किया, या फिर कहती है कि दबंग जाति ने निचली जाति पर अत्याचार किया। तो हमें उस समय भी इसी तरीके से कठोर शब्दों में इन सब की आलोचना करनी चाहिए। और मैं सभी खेल प्रेमियों से और सभी राजनीतिक लोगों से और सभी सामाजिक लोगों से इस बात का अनुरोध करूंगा कि हमें तब ही विरोध नहीं करना चाहिए कि जिस समय हमारे किसी भी भारतीय पर विदेश में इस तरह का व्यवहार हो, परंतु तब भी हमें इस बात का विरोध करना चाहिए जिस समय हमारे देश में ही एक जाति दूसरी जाति को छोटा जाति, बड़ी जाति या निचली जाति बताकर उस पर अत्याचार करती है, तब भी हमें उसी तरीके से इस सब का कठोरता से विरोध करना चाहिए और सभी को समान अधिकार दिलाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, हमारे देश में आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं कि किसी एक जाति के व्यक्ति को मंदिर में इसलिए नहीं घुसने दिया क्योंकि उसकी जाति छोटी थी। तो मैं पूछना चाहूँगा कि उसकी जाति किस तरीके से छोटी थी? क्या कुछ वो अलग प्रक्रिया से पैदा हुआ है, या जो लोग उस मंदिर में उनको घुसने नहीं देते हैं वो कुछ अलग प्रक्रिया से पैदा हुए हैं? उनको किस तरीके से ये कहकर कि ये छोटी जाति का है इसलिए इसको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाएगा, ये कौन से कानून का अधिकार है? कौन से कानून में उनको इस बात का अधिकार दिया जाता है? बहुत सी जगहों पर तो कई बार ऐसा हुआ है कि मंदिर में घुसने पर या कहीं किसी नल से पानी पीने पर या किसी कुएं से पानी निकालने पर लोगों को जान तक से मार दिया गया है, या इतनी बुरी तरह मारा गया है, इतनी बुरी तरह पीटा जाता है कि वो मरणासन हो जाते हैं। तो उन लोगों को कौन सी अपनी जाति पर किस प्रकार का गर्व है? और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तब हमारे ये सभी गणमान्य लोग, विराट कोहली जी, सहवाग जी, गांगुली जी या और सभी लोग जिन्होंने अब ऑस्ट्रेलिया में हुए इस व्यवहार की निंदा की है, वो सभी लोग इस व्यवहार को कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं? जब हम इस व्यवहार को विदेश में एक्सेप्ट नहीं करते तो अपने ही घर में कैसे इसको हम स्वीकार कर रहे हैं? हम अपने ही घर में इसका बचाव क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें इस बात पर सोचने की बहुत गहन से, बहुत ही गहरे ध्यान से आवश्यकता है। हमें इस बात को सोचने के लिए बहुत ही धैर्य से, ध्यान से और विनम्र तरीके से सोचने की आवश्यकता है कि हमारे देश में ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं और ये निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं, जबकि संवैधानिक रूप से इनको हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और यदि कहीं इस तरह की घटना होती भी है तो उस पर हमें एकजुटता के साथ इसकी निंदा करनी चाहिए। परंतु हमारी मीडिया खास तौर से इन शब्दों का बहुत ही खुले तौर पर उपयोग करती है। एक जाति को ऊंची जाति बताती है, एक जाति को नीची जाति बताती है। तो ऐसा क्यों बोलती है?
यदि उनको बोलना है तो स्पष्ट शब्दों में कहें कि इस जाति के व्यक्ति ने इस जाति को मारा, इस धर्म के व्यक्ति ने इस धर्म के व्यक्ति को मारा, या फिर व्यक्ति का नाम ले, इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को मारा। तो ये तो कोई कानून नहीं कहता कि एक जाति को आप बढ़ावा दें और कहें कि वो ऊंची जाति के लोगों ने नीची जाति के लोगों को मारा। ये तो हमको कोई समझ में नहीं आती कि इस तरह का व्यवहार हमारी मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सभी तरह की मीडिया इस तरह का रोज़ जो करती है कानून का उल्लंघन, उनके खिलाफ हम क्यों आवाज़ नहीं उठाते। दोस्तों, आज मेरी आपसे यही अपील है कि हमें सभी को एकजुट होकर इस दुर्व्यवहार के खिलाफ विदेशों में ही नहीं, पहले अपने देश में भी विरोध करना चाहिए और इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और ख़ास तौर से जो गणमान्य लोग हैं या जो लोगों का प्रभाव है, उन लोगों को इस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि ऐसी घटनाएं हमारे देश में ना हो। दोस्तों, आज के इस अंक को हम यहीं विराम करते हैं। आप सभी ने हमें बहुत धैर्यपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान।